इंदौर का जाल सभागार 28 फरवरी की रात संगीत रसिकों से खचाखच भरा हुआ था। आमतौर पर सजने वाली संगीत की महफिलों से यह महफिल इसलिए भी जुदा थी क्योंकि यह ख्यात गीतकार, संगीतकार एवं गायक रविंद्र जैन के जन्मदिवस पर आयोजित थी। महफिल का यह नाम जब दीप जले आना रविंद्र जैन के बाल सखा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर स्वर्गीय ओपी गोयल ने दिया था। श्री गोयल के रहते उनकी ही मौजूदगी में बरसों से 28 फरवरी की शाम रविंद्र जैन के नाम होती रही, लेकिन उनके चले जाने के बाद भी परंपरा बन चुका यह आयोजन रुका नहीं। उनके बेटे आशीष और बहू दीपिका गोयल ने उसी अनुरूप इसे रविंद्र जैन के साथ अपने पूज्य पिता को समर्पित कर दिया। वाकई में संगीत की यह महफिल स्थानीय ख्याति प्राप्त कलाकारों की सुरमयी प्रस्तुतियों से संगीत रसिकों को घंटों तक सम्मोहित करती रही। सभागार में हालात यह थे कि सुनने के लिए श्रोताओं को हाल के अंदर और बाहर खड़ा होना पड़ा। चूंकि श्री ओपी गोयल साहब के निधन के बाद उनकी स्मृति में भी यह कार्यक्रम समर्पित था, ऐसे में शहर की नामचीन हस्तियों ने पहुंचकर श्री गोयल को जहां याद किया, वहीं गायक कलाकारों ने अपनी भावनात्मक प्रस्तुति के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। महफिल का औपचारिक शुभारंभ सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, वरिष्ठ समाजसेवी महेश मित्तल, शैलेश गर्ग, विष्णु गोयल, शैला वाड़, नितिन माहेश्वरी सहित अन्य गणमान्य जनों की मौजूदगी में हुआ। सांसद श्री लालवानी एवं विधायक गोलू शुक्ला ने श्री ओपी गोयल द्वारा श्री रविंद्र जैन के जन्मदिवस पर आयोजित इस वार्षिक आयोजन को जारी रखने पर आशीष गोयल की पीठ थपथपाई। विधायक गोलू शुक्ला ने खचाखच भरे सभागार में संगीत रसिकों के लिए कम पड़ रही जगह के मद्देनजर इस आयोजन को अगले वर्ष भव्य पैमाने पर आयोजित करने की बात भी कही। आप अटेंड करिए, जरूर प्रोत्साहन। हमेशा ओपी जी हमेशा हमारे साथ रहते थे, हंसते मुस्कुराते रहते थे और उनका गंभीर चेहरा हमारे पीछे है। भले वो शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन मानसिक रूप से जरूर वो देख रहे होंगे कि जो मैंने शुरुआत की थी वो आज भी जारी है। कौन कितने वर्ष जीता है ये याद नहीं रखा जाता है, कौन कितने वर्ष जीता है ये याद नहीं रखा जाता, कितने समाज के लिए दूसरों के लिए क्या किया ये याद रखा जाता है। तो ओपी जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं आशीष जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो डॉक्टर उमा शर्मा जब महापौर थी उस समय हमने जब संस्था दिया था, मैं उस समय सभापति था, परिषद में वो प्रस्ताव आया था, तो हमको ऐसा लग रहा था कि रविंद्र जैन की अकादमी या खोल की कैसा संभव होगा। आप महापौर थे और परिषद में आपने प्रस्ताव रखा था वो, पर उन्होंने जुनून था उनको, वो जुनून आज तक हम देख रहे हैं आशीष जी में भी है। तो ये जुनून चलता रहे और इस प्रकार की महफिल सस्ती रहे, उनके प्रति शक्ति श्रद्धांजलि होगी कि ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे। धन्यवाद। श्रद्धांजलि होती है। ओपी दादा के विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ओपी जी से इतना ज़बरदस्त संपर्क था। वो हमेशा खुश मिजाज रहते थे, मस्त रहते थे, प्रसन्न रहते थे हमेशा। कुछ ना कुछ पूरे साल, जैसे आशीष भैया मतलब पूरे साल में कम से कम 25 कार्यक्रम तो ये करते ही हैं, तो वो 30 करते थे। तो ओपी दादा के चरणों में भी प्रणाम करते हुए, और उनके लिए ये जगह बहुत छोटी है। मेरी इच्छा है कि अगली बार अग्रसेन चौराहे में बड़ा कार्यक्रम, जनता जनार्दन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। हम लोग तो उनके जो संगीत प्रेमी है वो हैं, और पूरी जनता खूब लबालब होना चाहिए और खूब अच्छा बॉम्बे से बढ़िया आर्टिस्ट बुलाओ
और उस खर्चे की चिंता मत करो, सब अपन सब करना। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। संगीत की ये यादगार महफिल विभिन्न गायकों की सुमधुर आवाज और संगीतकारों की लयबद्ध प्रस्तुति के बीच घंटों तक जारी रही। अंकल को दिल से मैं थैंक यू कहती हूँ, ग्रेटिट्यूड उनको दिल से देती हूँ, क्योंकि गोयल अंकल ने ही मुझे दादू की शिष्या बनाया। वो अगर आज यहाँ होते तो पता नहीं क्या क्या आके कहते थे मेरे लिए, हम सबके लिए। जोश में विश्वास ही नहीं होता आज बिल्कुल भी कि ओपी भैया दैहिक रूप से हमारे बीच नहीं है। इतने मिलनसार, इतने मस्तीखोर, शरारती, क्या कहूँ ओपी भैया के लिए। बस यादें शेष हैं, आने जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं। तो ऐसे हमारे ओपी भैया, जोरदार तालियां। अब आ जाते हैं